तुला राशि वालों, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आप लोग या तो अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ महीने साल ऐसे गुजरते हैं जहां कुछ नहीं मिलता और कुछ महीने ऐसे गुजरते हैं जहां पर सब कुछ मिल जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 18 मार्च को जब शनि उदय होंगे तो 2024 के अंत तक जो मांगेंगे वह मिलेगा ही मिलेगा। आप सब जानते ही हैं कि शनिदेव भैरव महाराज का प्रतीक और पापी ग्रहों का सरदार ग्रह कहा जाता है। शनि जिस पर प्रसन्न हो उसको मालामाल कर दे और क्रोधी हो जाए तो बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज मैं ना तो आपको कोई चमत्कारी घटना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और ना तो कोई लंबा चौड़ा भाषण देने वाला हूँ। आज हम केवल 18 मार्च को जब शनि अस्त होने के बाद उदय हो गए तो आपके जीवन में क्या चेंज करेंगे, क्या परिवर्तन करवाएंगे, कैसे आपको प्रभावित करेंगे, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। आपने शनिदेव को शनिदेववार के दिन तेल चढ़ाते हुए देखा होगा। शनि के अशुभ प्रभाव से विवादों की वजह से संपत्ति को 2 भाग में बंटते हुए भी देखा होगा। शनि की वजह से जुआ सट्टे की लत लगने से व्यक्ति को कंगाल होते हुए भी देखा होगा। अपने श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण और देवी पुराण में भी उनके चमत्कारों को जाना होगा। और आज मेरा दावा है, यदि आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आगे का थोड़ा समय ध्यान से समझेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी कि शनि उदय होते हैं तो वह तुला राशि वालों का भाग्योदय यानी कि भाग्योदय कैसे करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य प्रदीप मेहता, वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित है। आप इसे नाम राशि से भी सुन सकते हैं और लग्न राशि से भी सुन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, पूरे 30 साल के बाद शनि ग्रह आपकी कुंडली के 5th हाउस में उपस्थित हुए हैं और वह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है। तो वो अनजाने रोग से, उलझन भरे समय से, धन के दुरुपयोग से, फैक्ट्री में हो रहे नुकसान से, पद प्रतिष्ठा, गृह कलह, पति पत्नी के वैचारिक मतभेद एवं विरोधाभास से उत्पन्न हुए भय से आपकी रक्षा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं प्रशासनिक सेवाओं के लिए किए गए श्रम का शुभ परिणाम दिलाएंगे। आपको याद होगा 29 अप्रैल 2023 का वह दिन था जब शनिदेव ने मकर राशि को छोड़कर 11वीं राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया था। उन्होंने बड़े ही शीघ्रता से, अदम्य साहस के साथ आपके जीवन के चक्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव का परिवर्तन चाहे अस्त हो या फिर उदय हो, राशि चेंज करे या नक्षत्र परिवर्तन हमेशा से ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि शनिदेव केवल ग्रह नहीं है, वह आपके स्थायित्व का प्रतीक है, आपके रहने का निवास स्थान है यानी कि पक्का घर है, वह आपके आसपास घूमने वाली छाया है। शनि इस प्रकृति की बेमिसाल देन है जो वायु स्वरूप में आपके आसपास को प्रभावित करती है। शनि चालाकी है, शनि अकड़ है, शनि मेहनत है, शनि राध भी है। शनि शत्रु के दिल में आपके प्रति बैठा भय भी है। अगर इनका स्थान देखा जाए तो वह मशीन, कारखाना है, लोहार, मिस्त्री या काला धन है। वह खनिज पदार्थ है, मंदिर, जंगल, पहाड़, नशीली चीज है। शनि पुरखों का छुपाया हुआ, जमीन में गड़ा हुआ, पैतृक संपत्ति में डटा हुआ खजाना है। शनि सेवा और नौकरी का स्थान है, यानी कि शनि का उनके साथ डायरेक्ट संबंध है। और यदि आप भी उनसे संबंधित भाग्यशाली लोग हैं, इन कार्यों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, तो शनि उदय होते ही एक नया इतिहास कायम करेंगे। क्योंकि जब भी शनिदेव अस्त होकर पंचम भाव में उदित हुए हैं तो उन्होंने विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने खजाने खोले हैं। जिनकी शिक्षा के प्रति रुचि भी नहीं होती उन्हें भी अवसर दिए हैं। नए कार्य में हाथ डालने वाले लोगों को मालामाल किया है। जिन्होंने भूतकाल में कुछ उल्टे सीधे निर्णय लेकर धन खोया था तो उनको भी अचानक से धन प्राप्ति के अवसर दिलाए हैं और रातों रात करोड़पति बनाया है। दोस्तों, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल सच्चे हैं
तो आप अपने जीवन साथी से न केवल नज़दीक पहुँचेंगे, लेकिन आप दोनों विवाह के लिए भी एक बड़ा निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे। अच्छी बात यह नहीं है कि आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, लेकिन शुभ बात तो यह है कि आपसी द्वंद्व, रिश्तों में तनातनी, रिश्ते में तनाव की स्थिति दूर होने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। रोमांस और रोमांच चरम सीमा पर पहुंचेगा और आप जीवन का भरपूर आनंद भी लेंगे। अब आकाश में भी देख लीजिए, शनि सबसे अलग है। इनका किसी के साथ मेल नहीं रहता। जब वह अकेले होते हैं तो पूर्ण रूप से लाभ देते हैं, क्योंकि वह बहुत धीमे है। सब लोग अपनी स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सूर्य 1 महीने में आगे बढ़ता है, राहु 1.5 साल लगा देते हैं। वर्तमान में शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और वहां पर कोई ग्रह नहीं है, तो वहां अब शनिदेव पूर्ण रूप से फल प्रदान करेंगे, करिश्माई फल देंगे। अगर आप शहर से शहर जाकर कार्य करते हैं, गांव से गांव जाकर सामान बेचते हैं, राज्यों के बीच आपका व्यापार है, तो आपके करियर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। बिजनेस में मुनाफा होगा। अगर आप विदेश में हैं और विदेश में केमिकल, दवा, फाइनेंस, होटल, रेस्टोरेंट या फिर भोजन सामग्री संबंधित व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए शनिदेव अब आपको धीरे धीरे नहीं, आपको अब अचानक से, एकाएक से लाभ देंगे। आपका जो व्यापार या काम चल रहा है ना, वहाँ पर आकस्मिक रूप से बढ़ोतरी देख पाएंगे। पैसे की दिक्कतें दूर होगी, वह आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि उदित शनि यह सब करवा सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और जिनका अनुभव आपको 2024 के अंत तक जरूर होगा। शनि उदय होते ही आप घर से बाहर निकलेंगे, पैसा बनाने लगेंगे। लोग आपको देखते ही कहेंगे इन्हें मेहनत का फल मिला है, प्रयासों का फल मिला है। लेकिन आप याद रखिएगा, 2024 के अंत तक जो कुछ भी मिलेगा वह शनि की ही कृपा से ही मिलेगा। आप देखेंगे आपको कई सारे प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। अगर आप आईटी, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल फील्ड से हैं तो आपका परिवर्तन योग संभव होगा। जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटा छोटा व्यापार है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, रोजी रोजगार कर रहे हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। धन अर्जित करने का नया स्रोत प्राप्त होगा। किसी तीसरी व्यक्ति की वजह से आपको लाभ मिल जाएगा और ये संभव होगा। सोने पर सुहागा तो तब होगा जब प्राचीन चीज़ों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्तियों के हाथ में खजाना मिल जाए, या फिर प्राचीन जगह की प्रॉपर्टी का दाम इतना बढ़ जाए कि खजाना जैसा लाभ मिल जाए। शनि इस समय आपके सपनों को जागरूक करता है, आपके दिमाग को तेज करता है, आपकी सोच को आगे रखते हुए पीछे की दुनिया को दिखा देता है। आपको लगता है कि कोई चित्र चल रहा है, तो कुछ ऐसा भी होगा जो आपके अनुभव में आएगा। और दोस्तों, शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में अस्त या नीच के है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो फलादेश में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए बड़े निर्णय, भविष्य के फल पाने के लिए कुंडली का विश्लेषण करें, जाने समझे और फिर आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।